देखो क्या चले, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव में क्या पढ़े थे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एडजेक्टिव ऑफ नंबर का 2 काइंड्स पढ़े थे, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होता है, ऑर्डिनल्स यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से लिखा हुआ हो तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल्स। 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हो तो उसको बोलते हैं कार्डिनल्स। अब ध्यान दो, नोट पॉइंट नंबर 1 है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसके साथ यूज होगा, काउंटेबल नाउन के साथ। दूसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी विद रेस्पेक्ट टू नाउन और प्रोनाउन दे डिस्क्राइब। जैसे पूछ दिया जाए हाउ मेनी पेन्स हैव यू, आंसर देंगे क्या, आई हैव 2 पेन्स 3 पेन्स, आंसर करेंगे। तो यही आंसर करेंगे नाउन या प्रोनाउन के रेस्पेक्ट में, नाउन या प्रोनाउन। तो पेन यहाँ बोल रहे हैं तो क्या है, नाउन, संख्या भी बता रहे हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज क्या करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए किया जाता है विद रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में, नाउन और प्रोनाउन के रेस्पेक्ट में। पॉइंट नंबर 3 है अपार्ट फ्रॉम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर्स के अलावा देयर आर, यहाँ लिखना, देयर आर सम वर्ड्स which are used, there are some words which are used as pronouns, but in this case there is no noun is used with it. ध्यान दो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं which are used as pronoun, जो प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। किसके रूप में यूज होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव ऑफ, कुछ ऐसे जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर के अलावे वर्ड हैं जो प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। लगेगा कि है ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्या लगेगा कि या तो क्वांटिटी है या फिर नंबर है, बट इस ये जो है प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। किसके रूप में यूज होता है, प्रोनाउन के। लेकिन ध्यान रखना है कि यदि प्रोनाउन के रूप में यूज हो तो इन दिस केस देयर इज नो नाउन यूज विद इट। तो इसके साथ जो है उस स्थिति में कोई नाउन यूज नहीं होगा। और यदि नाउन यूज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। यदि उसके साथ नाउन यूज हुआ तो या तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा या एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। बट यदि उसके बाद कोई जो है नाउन यूज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ये समझ में आ गया। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, आई हैव सम शुगर। अब शुगर देखो यहाँ क्या है, नाउन है, नाउन है। अब यहाँ सम, ये क्या है, सम क्या है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एंड क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है, माप, तौल, जिससे मापा या तौला, तो क्वांटिटी दर्शाएगा। तो यहाँ सम जो है क्या है, क्वांटिटी है, यानी सम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो कर रहा है। अब यही कहते हैं आई हैव सम पेन्स, आई हैव, मेरे पास कुछ कलमें है। तो कलम है यानी काउंट करने योग्य चीज़ है, तो काउंटेबल हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ सम, ये इसमें क्या है, सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को शो कर रहा है। आई हैव सम पेन्स 2 3 4 होगा, लेकिन केवल क्या बोल दिया, सम पेन्स, कुछ कलमें हैं। बट कितना है ये तो आंसर कर सकते हैं ना काउंट करके। तो यहाँ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ध्यान दो, मेनी एप्पल्स आर रोटेन, बहुत सारे सेब क्या है, सड़े हुए हैं। तो यहाँ मेनी क्या है, इसमें मेनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एप्पल काउंट कर सकते हैं कितने सड़े हुए हैं, तो ये क्या कहला गया यहाँ मेनी, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या यूज हो रहा है, एप्पल नाउन है, और नाउन यूज हो रहा है। तो यहाँ जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो किस प्रकार का एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। देखो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 2 एडजेक्टिव को पढ़ते हैं। इसमें है यूज ऑफ मच और मैनी। ध्यान दो, मच इज यूज टू इंडिकेट क्वांटिटी ऑफ नाउन। मच का यूज नाउन के क्वांटिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्वांटिटी समझते हो, माप, तौल। उसके बाद है मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। मापेंगे किसको,
जो अनकाउंटेबल होगा, जिसे हम गिन नहीं सकते उसी को ना मापेंगे या तोलेंगे। तो मच का यूज़ किसके साथ होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। उसके बाद है मैनी। मैनी इज यूज टू इंडिकेट नंबर। मैनी का यूज़ क्या इंडिकेट करने के लिए, क्या शो करने के लिए किया जाता है? तो मैनी का यूज़ जो है नंबर को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। किसके साथ? काउंटेबल यानी गिन सकते हैं, उसी के साथ किसका यूज़ करेंगे? मैनी का। जैसे देखो एग्जाम्पल समझते हैं। देयर इज मच वर्क येट टू बी कंप्लीटेड। अभी भी कुछ काम जो है कंप्लीट करने के लिए बचे हुए। जैसे यहाँ देखो, ये जो है ना, यहाँ मच लिखा हुआ है, इसके जगह तुमको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा। ऑप्शन दे दिया जाएगा मच, मैनी, बोथ, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? मच। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देयर इज मच वर्क येट टू बी कंप्लीटेड। अभी भी बहुत सारे काम बचे हुए हैं कंप्लीट के लिए। देयर इज मच अरेंजमेंट टू बी मेड। कुछ और इंतजाम किए जा सकते हैं। तो यहाँ अरेंजमेंट करेंगे तो अरेंजमेंट को काउंट कर सकते हैं? नहीं ना, तो नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या यूज होगा? मच। अब ध्यान दो, देयर आर मैनी बॉयज इन द रूम। रूम में जो है, कमरे में बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो बहुत है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, ऑप्शन दे दे, मच, मैनी, बोथ, फ्यू, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? मैनी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बॉयज़ है, बहुत सारे हैं, फिर भी हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे? मैनी। ही अटेंडेड टू मैनी कस्टमर्स ड्यूरिंग द डे। दिन भर में वो बहुत सारे कस्टमर को क्या किए? अटेंड किए। तो अटेंड किए तो कस्टमर को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं? कस्टमर जो आते हैं दुकान पर काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या यूज़ होगा? मैनी। तो मैनी, मच का यूज किसके लिए? अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते हैं। और मैनी का यूज काउंटेबल के साथ। समझ में आया? देखो अब क्या है? यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ध्यान दो, अ फ्यू इज यूज्ड टू इंडिकेट नंबर। अ फ्यू का यूज, अ फ्यू कहो, द फ्यू कहो, फ्यू कहो, सब क्या शो करेगा? नंबर को ही शो करेगा। टू इंडिकेट ऑलमोस्ट नन, 9 के बराबर शो करने के लिए फ्यू का यूज किया जाता है। यानी 9 के बराबर, नहीं के बराबर चीज़ों को शो करने के लिए क्या यूज किया जाता है? वस्तुओं को, या फिर वस्तु हो, सजीव हो या निर्जीव हो, जीव हो। जीव मतलब क्या? मानव, जानवर, सबको शो करने के लिए, ऑलमोस्ट 9 के बराबर शो करने के लिए किसका यूज करेंगे? फ्यू। जैसे देखो, ही हैज़ फ्यू एनिमीज, उसके पास 9 के बराबर दुश्मन है, मतलब दुश्मन समझो कि है ही नहीं। उसके बाद है देयर आर फ्यू पीपल इन द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में कुछ लोग हैं, मतलब 9 के बराबर। पूछ देगा हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। बोल देंगे देयर आर सम पीपल इन द ऑडिटोरियम। कुछ लोग हैं, काउंट नहीं किए हैं, कुछ है, यानी 9 के बराबर है। अब ध्यान दो, उसके बाद क्या है? अ फ्यू इज यूज टू इंडिकेट सम। थोड़ा सा शो करने के लिए, थोड़ा सा शो करने के लिए, थोड़े से को बताने के लिए क्या यूज करते हैं? यहाँ जो है अ फ्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अ फ्यू। जैसे देखो, आई हैव ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स। मेरे पास कुछ दोस्त हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, 2-4 को होगा। ही कैन गिव यू अ फ्यू पेन्स। तुम्हें वह कुछ कलमें दे सकता है, मतलब ज़्यादा नहीं दे सकता है। अब ध्यान दो, द फ्यू इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्यू बट एज मैनी। मतलब इसका यूज जो है, द फ्यू का यूज थोड़ा सा के लिए किया जाता है, लेकिन जितना है वह काफ़ी है, जितना है चीज़ें वो काफ़ी है। अब ध्यान दो, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स। मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी है। आई हैड जो मेरे पास थे, और जो मैंने पढ़ा वो मेरे लिए काफ़ी है। आई हैव लॉस्ट द फ्यू पेन्स। मैंने वो सारे कलमें खो दी। आई हैड जो मेरे पास थे, मतलब कुछ कलमें खो दिए जो मेरे पास थे, और मेरे पास जो थे वो काफ़ी थे। मैंने वो क्या किया?
खो दिया। अब इस तरह से नंबर ऑफ एडजेक्टिव समाप्त होता है। अभी यही ना पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ एडजेक्टिव। अब जो चलेगा वो नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव चलेगा। क्या चलेगा? 3 तक पढ़ लिए थे, है ना। अब चौथा चलेगा नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।